बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं एक ऐसी खैमा बस्ती में मौजूद हूँ जिस खैमा बस्ती को जिस वक्त लगाया गया था तो उस वक्त यहाँ के रहने वालों के लिए पनाह और ख़ुराक के साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था मेडिकल का चैलेंज। उसके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को और गायनोकोलॉजिस्ट को यहाँ पर बुलाया गया और तमाम तर मर्द और औरतों के तमाम तर जो मेडिकल के मसाइल थे उनको हल किया गया। उसके बाद जो चैलेंज सामने आया वो था बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से। तो यहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बच्चों के लिए बेहतरीन खेलने का इंतज़ाम किया गया और फिर उसके बाद धूप में, सर्दी में, बारिश में तमाम तर जो यहाँ पर रहने वाले थे उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए अगला चैलेंज आया कि ये कच्ची छत नाकाफ़ी है, पक्की छत दी जाए। सो पक्की छत किराए पर मिलती है और पक्की छत के हुसूल के लिए ये बात लाजमी है, ये ज़रूरी है कि हर शख्स साहिब रोज़गार हो। और उसके लिए मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट फ़रोश, यहाँ पर सब्ज़ी फ़रोश, इसी तरह से नाश्ता पॉइंट, चस्का पॉइंट, पॉपकॉर्न वाले, ये एक लंबी कतार है जो कि यहाँ पर 50 खैमों में रहने वाले 50 से ज़ायद ख़ानदानों को 50 कारोबार शुरू करवा कर इंशाअल्लाह लज़ीज़ दिया जा रहा है। और ये सारा सेहरा जाता है आगाज़ शहर और उसवा फाउंडेशन का, जिसके रूह रवां बासित बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बासित साहब, ये बड़ा खूबसूरत आइडिया है कि आप मछली खिला नहीं रहे बल्कि पकड़ना भी सिखा रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये हमारे भाई हैं और ये भाई कब तक हम इनको खिलाते रहेंगे, कब तक हम इनको रोटियां खिलाते रहेंगे, कब इनके मुंह में जो है वो नवाले डालते रहेंगे, ये थक जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इनको जो इनकी असल जगह है वहाँ पर लिया जाए, कि इनको दोबारा इनके घर जो है वो कारोबार करवा दिए जाएँ, दोबारा इनकी ज़िंदगी दोबारा जो है वो चलनी शुरू हो जाए। उसके लिए हमने ये एफ़र्ट की है कि यार अपने ही हैं तो इनको अपने जैसा काम करवाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि आपने बताया खैमे खाली होना शुरू हो गए हैं। अब ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब लोग साफजर है जो है वो वापस जाना चाह रहे हैं, कईयों का पानी उतर रहा है। तो अब ये होता है दूसरा फेज़ कि अब तीसरे फेज़ में हम जा रहे हैं कि हम उनके रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जो शहरों में रिहेबिलिटेट है वो यही होता है कि आप कारोबार करवा के दे दें, जो देहातों में होता है कि आप एक कमरा बनवा के दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर के लोग हैं तो इनको यही हमने किया है कि इनको हमने उनकी पसंद का जो वो चाहते थे, जो वो काम पहले करते थे, हमने वो उनको बिज़नेस करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। यानी कोई शख्स अगर साहिब हुनर है, उसके हाथ में हुनर है, वो रंग साज है, वो माली है, वो और कोई भी काम जानता है, वो मेहनत मजदूरी करना जानता है, तो उसे वो मुतल्लिका इक्विपमेंट्स लेकर उसे दिए गए, रंग साज को ब्रश लेकर दिए गए, मजदूर को उसका बेलचा लेकर दिया गया, माली को उसकी कैंची और वो दीगर सामान लेकर दिया गया। और जो शख्स फ्रूट फ़रोश था, सब्ज़ी फ़रोश था, उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें लगाई गई। मैं चाहूँगा जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करें। अगर थोड़ा सा ये आपको दिखा सके तो ये एक सब्ज़ी फ़रोश साहब है, उनके लिए प्रॉपरली स्टॉल लगाया गया है। इसी तरह से ये जो स्टॉल है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये है नाश्ता पॉइंट का स्टॉल। जो बाबा जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ये पहले नाश्ते का स्टॉल लगाया करते थे और इनका घर यहाँ से जिस जगह खैमा बस्ती इसके ऑपोजिट वहाँ पर था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप नाश्ते का स्टॉल लगाते थे पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह मैं नाश्ते का काम पुत्र करना सा और मैं मजदूरी कर को नहीं सकता, सारा कुछ पानी की नज़र हो गया है। इन्हों की मेहरबानी है बलोच साहब की, ये सारे जिन्ने दोस्त ने इन्हों की बड़ी मेहरबानी है। इन्होंने सारे नाल बड़ा तामन किया है, सानू बिल्कुल अपने घर भी भुला देते हैं, सानू अपना गम भी भुला देता है। साडे नाल इन्ना तामन किया है, साडे बच्चों को स्कूल की तलीम मिलती पई है, साडे बच्चों को बैठिया खाना मिलता पिया जिहड़ा असीं मजदूरी करके भी नहीं दे सके सा। अल्लाह पाक ने इत्थे वेले बैठे नहीं नेमत अल्लाह पाक दियाँ, इन्हां दी मेहरबानी है कि साडे नाल बड़ा तामन करते पे ने। लीड़ा कपड़ा अच्छे तो अच्छा साडे वास्ते रिहाइश दा इंतजाम है खैमे ने, लेकिन घरां नालों ज़्यादा सहूलतां इन्हां ने सानू समान, मंजे, बिस्तरे, हर चीज़ इन्होंने साडे नाल बड़ा तामन किया है। असीं इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत तक भी याद रखा इंशाअल्लाह। हुण तुसीं माशाअल्लाह किसी जगह किराए ते भी अगर जांदे हो तो हुण अपना किराया शराया अफोर्ड कर इंशाअल्लाह जी। उन्होंने ऐलान है जी किराए तक का भी, हर चीज़ तक का जी। इत्थों तक के साडे कोलों जित्थों तक भी असीं तामन करांगे, दोस्तां नूं कहांगे, तुहाडी अपील तुहाडे वास्ते करांगे, हो सकिया तुहानूं असीं एक कमरा भी बना के देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किराएदारां नूं अगले मकान दा किराए दी भी असीं सपोर्ट कर सकने हैं। नाश्ता तुहाडा किहो जिहा हुंदा है, मज़ेदार हुंदा है कि नहीं? माशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह ताला। रिज़क अल्लाह पाक दा है, खिदमत साडी है, घर वाले भी ओहदे ने, बाहर वाले भी ओहदे ने, अल्लाह दे बंदे ने, अल्लाह दे बंदे। अल्लाह पाक ने वादा किया रिज़क दा, मैं अल्लाह दा रिज़क पका के अल्लाह दे बंदियां नूं देना वा और इंशाअल्लाह ताला साफ सुथरा। अच्छा बलोच साहब, यहाँ पर अभी बात हुई कि किराया किस तरह से अरेंज किया जाएगा, किराया किस तरह से होगा, तो ये इससे निकाल पाएंगे किराया इंशाअल्लाह? ये अभी तक तो नहीं,
یہ جب کام شروع کرتے ہیں تو ایک مہینہ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا, یہ اس کو سرکل میں لے کے آئیں گے. تو ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ ابھی کھانا شروع کر دیں گے جو کمایا وہ تو یہ ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے. ہم نے کمپلسری کیا ہے کہ اس کے ساتھ ان کو ہم جو ہے کم از کم ایک کرایہ جو 10,000 15,000 روپے گھر کا ہوتا ہے وہ دیں, تاکہ اگر ایک کمرہ بھی لیتے ہیں, کمرے کا بھی کرایہ 10,000 تو ہے آج کل, تو وہ پرووائڈ کریں تاکہ یہ لوگ تھوڑا جو یہ چیزیں ہوں گی اس کو ہفتہ 2 ہفتہ چلائیں تو پھر سرکل میں آ جائیں گے انشاءاللہ, پھر حالات بہتر. اچھا, سب سے ایک اہم سوال اٹھا تھا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ ان کے اسکول ڈوب گئے, گھر ڈوب گئے, تو یہاں پر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا جتنا عرصہ یہ؟ سر ہمارے پاس یہاں پہ کمیونٹی سینٹر تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ آتی تھی, ٹیچر آتی تھی اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے لوگ آتے تھے, وہ یہاں پہ ان کو پڑھاتے رہے. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی ہمیں مزید منظم کرنا چاہیے تھا, مزید بہتر کرنا چاہیے تھا. انشاءاللہ ہم آئندہ جہاں بھی یہ کام کریں گے اس کو مزید اچھے طریقے سے کریں گے, تاکہ یہ اصل بچے ہیں, بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے کھلونے وغیرہ جھولے وغیرہ وہ لگوائے ہوئے ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن اصل کام جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ فوکس کریں گے. یہاں پر بچوں کے اسکول سے لے کر خواتین کے میٹرنٹی کے معاملات ہوں, بچوں کے لیے ڈائپرز کا اہتمام ہو, بچوں کے لیے جھولوں کا اہتمام ہو. یہاں پر 2 دن پہلے ایک گرینڈ ڈنر ہوا جس کے اندر مٹن سرو کیا گیا, اور ابھی یہاں پر ایک گرینڈ لنچ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر بیف سرو کیا جا رہا ہے. ان تمام تر دوستوں کی جو ہم جیسے ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, قدرتی آفت کی زد میں آئے, ان تمام تر دوستوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے الحمدللہ آج یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ اپنی فیملی کو ایک پکی چھت کے نیچے تمام تر موسم کی سختیوں سے بچا کر انہیں یہاں پر فیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اب یہ لوگ ان خیموں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں منتقل ہو رہے ہیں, اور یہی اصل خدمت ہے. تو سر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. پاکستان زندہ باد.